बार बार बन दाना करो सदगुरु दे वह हमार इहाँ आशबा ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह सवारनियर गुरुजी गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह संसार जो है दुखमय है और सुखमय भी है और दुखमय तो पूरे संसार के लिए है तनधारी सुखिया काहू न दीखा जिन देखा सो दुखिया तनधारी दुखिया तनधारी सुखिया काहू न दीखा जिन देखा सो दुखिया उदयास्त की बात कहता हूँ सबको नया नन देखिया ये हंसा और हंसनी जो भी इस संसार में आया है सभी दुखित है तनधारी सुखिया काहू न दीखा जिन देखा सो दुखिया उदयास्त की बात कहता हूँ सबको नया नन पे किया हंसा और हंसनी यह वाणी जी है नित्यानादि सदगुरु श्री कबीर साहब की है। कबीर साहब जी है नित्यानादि गुरु हैं, सदगुरु हैं।
यह धरती जो है और चांद सूरज जो है अनेक बार विनाश हुआ है। इसका उम्र जो है धरती का सूरज का उम्र जो है करोड़ों खरबों कितना वर्ष है। यह तो जो इस क्या बोलते ज्योतिषाचार्य लोग बताएंगे। यह धरती जो है इस धरती पर हम लोग अनेक बार आ चुके हैं। सभी जीव यह सृष्टि का नियम ही है ऐसा। तो जो भी कबीर साहब यही कहते हैं, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पेखिया, तन धरी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नया नन पेखिया। ये हंसा और हंसनी जो नित्य अनादि सदगुरु हैं कबीर साहब ही है। यह अनेक बार धरती नाश हुई है। इसका कितना उम्र है यह ज्योतिष लोग बता सकते हैं। और जो है इसी धरती के उम्र में हम लोगों का उम्र जो है शरीर का कम होता है, 100 साल ही होता है। तो 100 साल में हम लोग 100 साल जीते हैं और फिर दोबारा फिर चले आते हैं इसी धरती पर। यही आवागमन लगा रहता है। और जब तक हम लोग अपना घर न ढूंढ लें, अपना घर न पहुंच जाए, तब तक तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी जीव को अपना घर भुला गया है। तो अपना घर भुला जाने से तो संसार में आप जानते ही हो, छोटा बच्चा जो है अपना घर भुला जाता है तो क्या होता है, रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। ये हंसा और हंसनी यह प्रकृति जो है आवागमन लगा रहता है। और जीव जो है भुला गया है, तो भुला गया है तो सुखी कौन रहेगा? कोई सुखी नहीं रह सकता है। एक समय की बात है, हम दिल्ली में बैठे हुए थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हम ही लोगों के पास जो है एक छोटा बच्चा जो है बार बार नल के पास जाता था और पानी ले करके आता था। ये संसार की बात है। और जो है एक दो ट्रेन आई और फिर इतना भीड़ हो गया। मैं उस बालक को देख रहा था ऐसे ही दूर से खड़ा हो करके। उसके माता पिता हमारे पास ही बैठे हुए थे। इतनी भीड़ लग गई, वह बालक भुला गया और इस नल से चलते चलते इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ चला गया। और फिर वहां मैं देख रहा हूं और वह फिर रोना शुरू कर दिया और रो रो करके के जो है बुरा हाल हो गया उसका। तो मैं सोचा क्या हो गया इसको, जो है मैं तो देख रहा था, भीड़ बहुत हो गई थी। अब वो भुला गया इसी संसार में और वह रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको मैं समझ गया कि ये बच्चा भुला गया है और उसको फिर पकड़ कर के और ले जा कर के उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वह एकदम खुश हो गया, आनंदित हो गया। और मैं बोला यह बच्चा भुला गया था, इसको पास ही रखिए, भीड़ भाड़ है, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, यात्री लोग कोई बैठा रहता है यहाँ, थोड़ी देर के बाद कहाँ चला जाता है पता नहीं है।
तो यही संसार है ये। और सदगुरु जो है जब मिलता है तो पकड़ करके पहुंचा देता है। तो वही नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं, हमारा घर भुला गया है, हम लोग भले ही बूढ़े हो गए हों, शरीर से बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी सदगुरु के आगे तो बच्चे ही हैं और भूले हुए ही हैं। तो इस संसार में जो हमें अपना घर पहुंचा देगा वह सदगुरु है। और वही कहते हैं कि यह धरती जो है अनेक बार विनाश हो गई, जब से यह धरती बनी है और जीव आया है। और जब तक यह धरती विनाश होगी तब तक की बात कहता हूं मैं, इस संसार में सुखी कोई नहीं हुआ है। तो ये हंसा और हंसनी, जब हम तक हमारा घर नहीं मिलेगा तब तक तो दुख ही रहेंगे। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा यह है अमर निशानी। तो ये हंसा और हंसनी, इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए और रावण आया। इसी धरती पर हनुमान आए और इसी धरती पर शंकर भगवान, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी धरती पर आए। यही धरती है, यही यही वह जो है पृथ्वी है। और अनेक बार यह धरती जो है विनाश को भी होती है। और हम लोगों का उम्र तो जीव का 100 साल ही माना गया है, और कलयुग में तो और भी कम हो जाता है। तो यह जीव जो है बार बार धरती पर आता है, क्योंकि यह जीव जो है मृत्यु लोक में है। और जो है माया जो है वह जाने नहीं देती है, आप जानते ही हो। यह जो है बार बार पकड़ करके जीव को बांध लाती है। या जामती ना लोक का राजा हो, या जामती ना लोक का राजा हो। बांधिया अस्त्र संजयी, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। या जामती ना लोक का राजा हो।
बांधी अस्त्र संजोई, हंसा बांधी अस्त्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जम रही है रोई, हंसा तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी जो यम है, जो काल है, यह जो है सभी को या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। ये हंसा और हंसनी जो यमराज है, यह तीनों लोकों का राजा है और यह जो है सबको मारने के लिए हथियार बना करके रखा है। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। ये हंसा और हंसनी सबको हथियार एकदम तेज करके रखा है, सजा सजा करके रखा है। और जैसे ही आपकी सांस की गति जो है पूर्ण होती है, यह सांसों को गिनता रहता है। आप बोलोगे कैसे गिनता है, कहाँ दिखाई देता है? ये हंसा और हंसनी, देखो तुम्हारा चित्त भी तो है। आप जो भी करते हो वह उसमें लिखा जाता है। आप बचपन से अभी तक देख लो, आप थोड़ा लिखते हो, लेकिन अपने आप तुम्हारे चित्त में लिखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी तो जो ये यम है, ऐसे ही आपकी सांस की गिनती को गिनता रहता है और पूरा 24 घंटे में एक जीव जो है 21,600 बार सांस लेता है। मैं मानव की बात कर रहा हूं, मनुष्य योनि की बात कर रहा हूं। एक मनुष्य जो है 21,600 बार सांस लेता है और छोड़ता है प्रतिदिन 24 घंटे में, 1 मिनट में 15 बार। आप थोड़ा घड़ी देख करके और सांसों को गिनती कर लेना, अंदर आने में और जाने में ये जो है पूरा 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है। तो यह सांसों की गिनती है, वह बराबर गिनती करते रहता है। और जैसे ही आपका सांस की गति पूर्ण हुई, वह तुरंत जो है अपना तीर चला देता है, अपना अस्त्र चला देता है। किसको किस अस्त्र शस्त्र से मारेगा वह तो यमराज को ही मालूम है। इसीलिए संसार में जीव जो है परेशान रहता है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा बांधे अस्त्र संजोई। और कबीर साहब अपने हंसों को कहते हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारी, शब्द जीत चलो
हंस हमारी, तब जाम रही है रोई हंसा, तब जाम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब जो आपके भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं वो। ऐसा मत सोचिए, जो उपदेश लिया है और जो साधना करता है वह तो अति उत्तम है, लेकिन जो उपदेश नहीं लिया है, जो साधना नहीं करता है, सबका वही गुरु है, वो नित्य अनादि सदगुरु हैं। सदगुरु जो है चार तरह के होते हैं। पहले ये भजन सुन लो, फिर जो है हम आगे और बताएंगे। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, आप सुनते जाओ, खत्म थोड़ा होगा ये। अरे अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा सुनाते सुनाते इसी धरती पर सत्संग चले गए और अभी भी सुना रहे हैं, और आने वाले जुगों जुगों में भी ऐसे ही संत महात्मा आपको सत्संग सुनाते रहेंगे। कब तक सुनाएंगे? जब तक आप अपना देश में नहीं पहुंच जाते। ये हंसा और हंसनी तो नित्यानंद सदगुरु क्या कहते हैं? सावदा जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई हंसा, तब जाम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी जब आप शब्द को चीन लेते हो, शब्द को जान जाते हो, शब्द को परख लेते हो और शब्द को जीत लेते हो, तो यमराज जो है खड़ा होकर के हाथ जोड़ लेता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जीव एक कम हो जाता है। अब बताओ, संसार में इतना जीव है, सबको मारता रहता है ये, और यदि एक भी जीव जो है यदि शब्द को पहचान लेता है तो यही उसी के आगे रोना शुरू कर देता है। सावदा जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई हंसा, तब जाम रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी कबीर साहब तो आप ही के लिए तो कह रहे हैं। अरे सदगुरु के हंस हंसनी तो आप ही तो हो। किसको कह रहे हैं? अपने हंसों को कह रहे हैं, अपने हंसनियों को कह रहे हैं कि सावदा जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई हंसा, तब जाम रही है रोई। आगे क्या कहते हैं? कहे कबीर परी तीत मानिला, जीवन नहीं जा बिगोई हंसा, जीवन नहीं जा बिगोई। ले बैठारो अमरा लोक में आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। ये हंसा और हंसनी आप तो चालाक हो। अरे सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगी तो कौन बूझेगा? यह सारे 6,96,000 जो है भजन जो है सदगुरु ने, नित्यानंद सदगुरु ने आप ही के लिए तो बनाया है। सदगुरु का प्यारा कौन है, दुलारा कौन है? वह हंस ही तो है,
वह हंसनी ही तो है जो शब्द को जीत लेता है। शब्द को जीत लोगे तो यमराज खड़ा हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा। और कबीर साहब कह भी रहे हैं, मेरी बात का विश्वास मान लो। कहे कबीरा परितीत मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। लै बैठारो अमर लोकमी, आवागमन होई हंसा, आवागमन होई। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब जो नित्य अनादि सदगुरु हैं, वह कह रहे हैं कि आए मेरी प्यारे प्यारे हंसों, शब्द को जीत लो। अरे शब्द को ही जीतते जीतते अनेक संत महात्मा चले गए और बिना सदगुरु के बुझ नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी शब्द को जीतने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। और आप सदगुरु के हंस हंसनी हो तो शब्द को बूझना है, शब्द को परखना है, शब्द को निरखना है, शब्द को देखना है और शब्द को बूझ लेना है। शब्दा जीता चलो हंस हमारी। ये हंसा और हंसनी संसार में तो बहुत जीता आपने। पति को जीता, पत्नी को जीता, धन संपदा खड़ा किया और पूरा महल अटारी सब बना लिया। राजा हुए, प्रजा हुए और क्या क्या बने। अरे इससे काम नहीं चलेगा। आपको शब्द जीतना है, शब्द बूझना है, शब्द समझना है, शब्द परखना है, शब्द इनको जीतना है। ये तभी जिताएगा जब मन को जीतोगे। ये हंसा और हंसनी तो सदगुरु को आपने एकदम जीत लेना है। सदगुरु जीतना मतलब शब्द को जीतना। ये हंसा और हंसनी तो शब्द को जीत करके आप जीत लोगे तो काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। कबीर साहब एक भी जीव को, जितने भी जीव हैं धरती पर, तो बाकी जोनिया में तो गड़बड़ है। केवल मनुष्य जोनि ही है जो भजन भी कर सकता है, अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो संसार का सुख तो आप जान ही गए। अब तो सदगुरु को का शब्द बूझना है। ये हंसा और हंसनी शब्द को ही आपको बूझ जाना है। और शब्द बूझ गए तो यमराज खड़ा हो जाएगा, वह ले नहीं जाएगा आपको। फिर तो शब्द बूझ गए तो शब्द में आप चले जाओगे। ये हंसा और हंसनी यही जो है भजन का सार है। जो एक ही शब्द है जो उसका अनंत भाव है। त्वया जामती ना लोक का राजा हो, या जामती ना लोक का राजा हो, बारिया अस्त्र संजयी हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई। हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीरा परी तीता मानीला, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा
बिगई लै बैठा अमर लोक में आवागमन होई हंसा आवागमन होई हंसा आवागमन होई कह कबीर परी तीते मानिला जीवन ही जा बिगई हंसा जीवन ही जा बिगई लै बैठा अमर लोक में आवागमन होई हंसा आवागमन होई हंसा हंसा मिले हो सुख होई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो ये हंसा और हंसनी जब इस संसार में सदगुरु मिल गया तब तो सुख सुख है। आप भेद बुझो, अभी तक आप दुख सुन रहे थे, लेकिन जब सदगुरु मिल गया तब तो दुख सुख ही सुख है। ये हंसा और हंसनी आप दोहे का सुनो आप। यही जो है तनदारी सुखिया काहू न दीखा जिन दीखा सो दुखिया उदयास्त की बात कहत है सबको नयन पे किया। ये हंसा और हंसनी लेकिन जब सदगुरु मिल जाता है तब तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आप भले ही नहीं जानते हो, जब सदगुरु का संत बीज पड़ जाता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। आप पूरा संसार में आप देख लो, सुखी वही है जिसका हृदय में संत बीज है। संत बीज बिनी से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। संत बीज बिनी से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा बहु जन्म ले बहुरी संत का संत। संत बीज बिनी से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ली बहुरी संत का संत। तो ये हंसा और हंसनी जीव अनंत है। आप इस धरती पर ही देखो, आप अपना कमरा में ही देख लो जहां आप रहती हो। यह आपका कंकड़ पत्थर ईटा का जो भी मकान है, किसी का झोपड़ी होगा, किसी का मट्टी का होगा, कोई कैसे कैसे जो भी बनाया है, इसमें आप देखना इसी में अनंत जीव बैठे हुए हैं। हम लोग कहते हैं हमारा घर है, हमारा घर है, इसमें चींटी है, मकड़ी है और तरह तरह के जीव हैं। हमको तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन कुछ दिखते भी हैं। ये हंसा और हंसनी दीमक भी आपका ही घर में रहती है। आप सामान रख दो, वह 10 दिन के बाद सब खा जाती है। यह इसी संसार में है, बहुत सारे जीव हैं, तो अनंत जीव है इस संसार में। त जीवयानंत संसार न चीनता पीव को
जीवाना जीवायानंता संसार न चीनत पीवक कितना कह समझाऊं 84 जीवक सतसुकृता सतनाम जगत जाने नहीं कितना कहा समझाऊं कहा माने नहीं जीवायानंता संसार न चीनता पीवक कितना कहा समझाऊं 84 जीवक ऐसा और हंसनी जीव जो है समझता नहीं है। हम लोग अज्ञानी है, भुला जाते हैं। सभी गति यही है। हम लोग अनेक बार इसी धरती पर आए हैं। देखो मृत्यु होगा, यमराज ही मारेगा तो कहाँ ले जाएगा आपको? फिर माँ के गर्भ में ले जाएगा। जाहि देहसी कर्मा है भोगा हो यशोई दे जाहि देहसी कर्मा है भोगा हो यशोई दे देहा विदेहा न मुक्ति है कर्म भोग है तुम करता हो कर्म का कर्म से पावो दी तुम करता हो कर्म का कर्म से पावो दी नहीं देह नहीं कर्म है जन्म मरण की मिले हिंसा और हंसनी। तो हम ही लोग तो कर्म करते हैं और जो कर्म करते हैं वह चित्त में लिखा जाता है। एक हमारे जो है मित्र है, मित्र तो आप जानते ही हो, एक चेतन मित्र होते हैं और एक जड़ मित्र होते हैं। जड़ मित्र तो आप जानते ही हो संसार में, और चेतन मित्र तो सदगुरु के हंस हंसनी होते हैं और वह चेतन देश में बराबर मिलते रहते हैं। तो जाहि देहसी कर्म है भोगा हो यशोई दे तुम करता हो कर्म का कर्म से पावो दी नहीं देह नहीं कर्म है जन्म मरण के मिले हिंसा और हंसनी। तो वह मिल गए। और जड़ मित्र जो है आप जानते ही हैं, सब अपना अपना स्वार्थ से आता है। आपके पास संसार में कोई नहीं आएगा, वही आएगा जिसका काम होगा। तो जब काम होता है तब बड़ा अधीन रहता है। आप संसार में देख लेना, जब किसी से कोई कुछ लेना होता है तो एकदम आगे पीछे घूमता रहता है और बड़ा तारीफ करेगा, उसको सब कुछ अच्छा लगेगा आपका। और जैसे ही वह चीज मिल जाएगा उसके बाद भुला जाता है और फिर आपको ही गाली भी देता है। वो जब तक मतलब रहता है
तब तक आपके आगे पीछे घूमता है, अधीन रहता है। और जैसे ही मिल जाता है उसको तो सांसारिक वस्तु चाहिए, और सांसारिक वस्तु मिलते ही फिर वो जो है भुला जाता है। ये हंसा और हंसनी मैंने एक दिन ऐसे ही मिले और बैठे थी। हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात कुछ जो भी थी, संसार में बहुत बातें होती हैं, अब सारा बात कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो सत्संग है। तो हमने कहा आप थोड़ा शांत रहा करिए, जो है परेशान मत हुआ करिए जो है। अरे बोला आप भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। अरे मैंने बोला नहीं, मैं सही कहता हूँ। ये जो आप अपना जो है कर्म जो है खराब मत होने दीजिए। अरे बोला हमने कौन सा कर्म खराब किया है, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, और दुनिया भर का जो है बवंडर खड़ा कर दिया। अरे मैं बोला आप शांति से रहिए, यह संसार ऐसे ही चलता रहता है। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, लेकर के सारे भंवर जाल और बैठ गए। मैंने बोला बैठिए शांति से, पानी पीजिए, चाय पीजिए, और फिर जो है आपका सब सही हो जाएगा। मैंने बोला ये है आपका हृदय में चित्त है एक, अब वो समझ नहीं रहे हैं चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, और अहंकार तो बहुत लोग नहीं जानते। हम लोग भी भुला जाते हैं संसार में। सदगुरु का जब तार धार लगा रहता है तब तो सही रहता है, और जैसे ही सदगुरु भुला जाता है फिर तो एकदम हम लोग प्रकृति में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। अब जो है थोड़ी देर बाद जो है हमने बोला आपका हृदय में एक बैठा हुआ है, वह सब लिखता रहता है। बोला कहाँ लिखता है, कहाँ कागज, कहाँ कलम, कौन दिखलाएगा? अरे मैं बोला कोई नहीं दिखलाएगा, आप अपने आप देख लीजिए ना। अभी जो भी आपने कर्म किया हुआ है आप नहीं लिखते हो, वह वहाँ माँ सरस्वती लिख डालती है, और वहाँ कागज भी नहीं है, कलम भी नहीं है, सब लिखा हुआ है। इस जन्म का आप देख सकते हो, क्योंकि आपको याद है अनेक जन्मों का वहाँ पर लिखा हुआ है। आप कैसे करोगे? यह साहब और हंसनी इतना कहते ही उनकी वृत्ति जो है ऊर्ध्व हो गई। अब ऊर्ध्व होने से अब तो उनका व्याकुलता हो गया, आंखों से आंसू भर गए, और बोले हमने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, सबको लूटते रहे बांटते रहे, हमने अपना बुद्धि का दुरुपयोग किया पूरा संसार में। जब वृत्ति ऊर्ध्व हो जाती है तब पूरा सत्य निकलता है। बोले कि नहीं हमने तो सबको ठग दिया, सबको बेवकूफी बनाया है हमने। तो हमने बोला बुद्धि का प्रयोग जो है बेवकूफ नहीं बनाना था। अभी हमने कहा था आप थोड़ी देर पहले कि अपना कर्म बचा करके रखिए, तो हमारे ऊपर पूरा एकदम मारने के लिए दौड़ गए थे। और जैसे ही वृत्ति जो है ऊर्ध्व हो गई तब कहते हैं कि हमने तो जो है सारे ही गलत काम किया है, सबको खूब ठगा है मैंने अपने बातों में फंसा फंसा करके सबको मारा है, सबको सताया है। मैंने बोला मैं तुमको कुछ कह रहा हूं, ये सब आप ही कह रहे हैं जो है। मैं तो ये बोला अपना कर्म खराब मत करिए जो है। और जो है अब फिर बोलने लगे नहीं नहीं सबसे ज्यादा खराब तो हमारा ही है। मैंने बोला जब हमने कुछ कहा नहीं, मैं अभी भी नहीं कुछ कह रहा हूं,
आपको मैं यही कह रहा हूं कि जो भी आप कर्म करोगे वह जो है लिखा जाएगा। जाहि देह कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहा न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। जाहि देह कर्म है, भोगा हो यशोई दे, जाहि देह कर्म है, भोगा हो यशोई दे। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। हिंसा और हंसनी वही व्यक्ति जब जो है अर्ध में था, संसार में था, तो बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा था, और वही व्यक्ति जो है जब 10 मिनट बैठने के बाद उसकी वृत्ति ऊर्ध्व हो गई, तब वही व्यक्ति कहता है कि अरे हमारा तो कोई भी सही नहीं है। हिंसा और हंसनी तो अब बोलता है इसका उपाय क्या है, ये कैसे सही होगा। मैं बोला ये सही तो नहीं होगा, बिना भोगे जो भी आपने किया है वह तो भोगना ही पड़ेगा। तो बोला अभी तो हम बूढ़े हो गए। तो मैं बोला यही कर्म जो है आपका साथ जाएगा। आप जहां जाओगे तो शरीर, यह इसी शरीर से आपने कर्म किया है, जड़ शरीर से, तो जड़ शरीर से ही भोगना पड़ेगा। अब जड़ शरीर जो है मानव का मिलेगा या पशु पक्षी कहाँ मिलेगा, आपका बस में है। आप जानते हो कहाँ जाओगे और कौन ले जाएगा। हिंसा और हंसनी उसकी स्थिति एकदम खराब हो गई है। अरे मैंने बोला चलिए भोजन कहते हैं। अरे बोला नहीं, बताइए बताइए, आप तो सही बात बताते हैं। अरे मैं बोला थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि सारा गड़बड़ हम ही करते हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, सही सही बात बताइए। हिंसा और हंसनी, मैंने बोला यह क्षणिक प्रेम है। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन है। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन है। प्रेम निरंतरा मिलन है, निस्दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सावा में जागी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सावा में जागी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। छड़ी चढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन है।
छाणे चाणे छाणा उतारे, यह तो प्रेमान होय, प्रेम निरंतारा मिलन है, निस दिन सहज समाय। हिंसा और हंसनी तो संसार में ऐसी ही थोड़ा जो है सत्संग सुनते हैं तो वाणी जो है उर्द हो जाती है और फिर जो है थोड़ी देर के बाद बदल जाते हैं। हिंसा और हंसनी, क्योंकि जब आपकी वृत्ति जो है उर्द होती है, प्रभु की तरफ होती है, तब आपको सब सत्य दिखने लगता है। तो हिंसा और हंसनी, आप अपना हृदय में किसी के भी प्रति जो है दुखित नहीं होना है और कभी भी परेशान नहीं होना है। लेकिन अब करोगे तो क्या करोगी? पूरे संसार की चेतना अर्ध है, प्रकृति प्रवाह में है। देखो, कोई भी बच्चा जो है जब वो रोने लगता है तब कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है और जैसे ही माँ उसे गोदी में लेती है बस वो खुश हो जाता है, सारा उसका दुख दर्द खत्म हो जाता है। तो हिंसा और हंसनी, तुम्हारा संसार में माता पिता कौन है? आप तो सोचती हो वही है, लेकिन वह जो है सांसारिक माता पिता है, भाई बहन है, आपके पति है, पत्नी है, बराबर जो है साथ में रहने वाला एक अलग भी है जिसे सदगुरु कहा जाता है। साहेबा योगा वियोग में, साहेबा योगा वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपासी दुभवनाथ, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपासी दुभवनाथ। हिंसा और हंसनी एक जो है और भी मित्र है। तो वह कहते हैं कि जो है जब मैं परेशान हो जाता हूँ तो आपका वाणी सुनता हूँ तो बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा आनंदमय लगता है। तो मैंने बोला वो मेरा वाणी नहीं है, वह स्वर वेद की वाणी है। अरे बोला उसको सुनने से ही बड़ा आनंद होने लगता है, सब जो है ये क्या नाम है कि एकदम दुख दूर हो जाता है। उसमें क्या मिलाए हैं आप जो है? मैंने बोला मैं थोड़ा कुछ मिलाया हूं, अरे वह स्वर वेद की वाणी है। तो बोला मैं इसको लगा करके सुनता रहता हूं तो बड़ा एकदम सब भुला जाता है और बड़ा आनंद आता है। यह कहाँ से लाया आपने? बोला मैं थोड़ा लाया हूं, यह तो स्वर वेद की वाणी है। तो बोला मैं भी सुनता हूं इसको, मैं भी सुनता हूं, यह स्वर वेद की वाणी है। तो बोला ये स्वर वेद कहाँ से आ गया? चार ही वेद और था संसार में, आप लोग ये स्वर वेद कहाँ से बना दिए? जो मर्जी होता है वही बना रहे हैं। मैंने बोला अभी तो आप बोल रहे थे कि आपका वाणी सुनने से जो है बड़ा शांति मिलती है, आनंद हो जाता है, और मैं भी सुनता हूँ तो मुझे भी आनंदमय लगता है।
और अभी आप बोल रहे हैं कि यह स्वर वेद कहाँ से ला दिए। मैंने बोला अभी जो है आप कुछ दिन पहले 13 तारीख या कब जो है प्रधानमंत्री उसी स्वर वेद में तो गए थे। वह बनारस में है, स्वरवेद महामंदिर वह बनारस में है। उसी में भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी स्वरवेद महामंदिर में गए थे जो बनारस में है। तब बोला कि ये तो हम ही लोगों के एरिया में है, हम तो कभी जो सुना नहीं। मैंने बोला अब तो पूरा संसार जान गया है, यह मेरी वाणी नहीं है, यह स्वरवेद की वाणी है। और मैं भी ईश्वर वेद की वाणियों को सुनता हूं, अपने वाणी को भी सुनता हूं। अच्छा अच्छा, बोले वही वाला है। मैं बोला हाँ वही वाला है, आप उसी ईश्वर वेद को सुना करिए। तो बोला नहीं, आपका जो यूट्यूब पर आता है मैं उसको सुनता हूं तो बड़ी शांति रहती है, काम भी करता रहता हूं और बराबर बड़ा अच्छा लगता है। मैं बोला वह मेरी वाणी नहीं है, वह ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, स्वर वेद की वाणी है। मैं तो उसको पढ़ता रहता हूं। ऐसा और हंसनी संसार नहीं जानता है, सदगुरु को नहीं चिंता है, सदगुरु की वाणी को नहीं पहचानता है। क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। और जब हम लोग संसार में रहते हैं तो हमारी चेतना भी संसार में गिर जाती है। अरे हम लोगों को भी होने लगता है, 4-5 सांसारिक मिल जाएंगे, पूरा प्रकृति वाले एकदम उपद्रव कर डालते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं सही, वो नहीं गलत, उन्होंने सही। ऐसा और हंसनी यह प्रकृति में अभी कोई वस्तु जो है प्रिय लगती है, आप देख लेना संसार में अभी कोई वस्तु बहुत प्रिय लगती है और अगले पल ही अप्रिय हो जाती है। आप जानते ही हो संसार में, ये संसार तो ऐसी ही है। लड़के लड़की आप देखते हो शादी के लिए परेशान रहते हैं, बोला हमारा 5 साल से प्रेम चल रहा है और जो है हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा हमारा प्रेम है। और जब शादी विवाह हो जाता है तो वही बच्चे बोलते हैं अरे मैंने सबसे बड़ा गलती करी। ऐसा और हंसनी यह गलती नहीं है, यह संसार ही ऐसा है। यहां दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है। और आपका घर तो वह वाला है, सुख ही सुख वाला है। तो ऐसा और हंसनी आप भेद को समझो, यह प्रकृति है, यह संसार है। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा।
तीन लोका अमृत निरवाना परम पुरुष तन विज्ञाना जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना फासा तीन लोकाया अमृत निरवाना परम पुरुष तन विज्ञाना निज घर वास परम सुख हिंसा और हंसनी तो यह संसार ऐसी ही है। आप देख लेना ना, आप संसार में देख लो, इतना धूमधाम से शादी होता है, विवाह होता है और फिर अगले ही पल जो है दुखित हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये दुखित ही रहेगा, अगला पल फिर बदल जाएगा। ये हिंसा और हंसनी यह संसार ही ऐसा है। और आपको बराबर सुख चाहिए तो बराबर सुख तो कहीं और है ना। ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। अभी अपना ही घर में ले लो, आप जो है आपका बच्चा बड़ा प्रिय लगता है और अगले ही पल वो अप्रिय हो जाता है, आप उसको एक आध थप्पड़ भी लगा देते हो। ये हिंसा और हंसनी, और थप्पड़ लगाने के बाद फिर उसको पास बुला करके और बड़े प्यार से प्यार भी करते हो। ये हिंसा और हंसनी यह संसार ऐसी ही है। आपको बराबर सुख चाहिए तो बराबर सुख तो आपका अपना देश में है। तो जगया नित्या या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना पासा तीन लोकाया अमृत निरवाना परम पुरुष तन विज्ञाना यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। हिंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। हिंसा और हंसनी स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यह ईश्वर वेद में आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं। यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। हिंसा और हंसनी यह संसार काल का दिश है, अपना घर मत भूलो। तो यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारी शब्द सत पुरुष अनुपा।
आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सवासा, सारे शब्द सुकृत का वंसा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतना लोका चित सवासा, सारी शब्द सुकृत का वंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, नियाक्षर सत्य नाम। अहिंसा और हंसनी सत्य नाम है वो। देखो नाम बहुत है, नाम है, सत्य नाम है, शब्द है। अहिंसा और हंसनी सब एक ही चीजें हैं। नाम है, सत्य नाम है, शब्द है, सार शब्द है, ये सब एक ही का नाम है। तो चेतना चेतना लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, नियाक्षर सत्य नाम। अहिंसा और हंसनी उसी सत्य नाम को बुझना है। पूरा संसार जो है नहीं जानता है। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा। अहिंसा और हंसनी पूरे संसार में जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, हर जगह शब्द शब्द आया है। ऋषि मुनि संत महात्मा उसी शब्द की महिमा गाते हैं। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा। बिना गुरु बिना गुरु कोई भेद न पावे,
दुखी जन्म गवाया हो। हिंसा और हंसनी वही शब्द है जिस शब्द को पाने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा अनेक वर्षों तक जो है तप साधना करते हैं, अनेक जन्मों तक, तभी वह नहीं मिलता है। वही शब्द है, वही शब्द की चर्चा स्वामी जी ने की है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने किया है। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिन सदगुरु कोई, बिना गुरु कोई, भेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिना गुरु कोई, वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। शब्दे वेदा वेदांत बखानी, शब्दे वेदा वेदांत बखाने, शब्दे सब ठहरावा हो। शब्दे वेदा वेदांत बखाने, शब्दे सब ठहरावा हो। सट दर्शन मिला शब्द कहत है, शब्द भेद नहीं पावा हो। हिंसा और हंसी पूरा वेद वेदांत जो है शब्द की ही महिमा गाता है। शब्दे वेदा वेदांत बखानी, शब्दे ही सब ठहरावा हो। सट दर्शन मिला शब्द कहत है, शब्द भेद नहीं पावा हो। शब्द के भेद है अगमय पारा, कोई बिरला जन पावा हो। शब्द का भेद है अगमय पारा, कोई बिरला जन पावा हो। कोई ओ हम सो हमको पावे, कोई ओंकार भुलावा हो। कोई ओ हम सो हमको मानी, कोई ओंकार भुलावा हो। निरंकार निरंजन माने, निरंकार निरंजन माने, शक्ति ज्योति समावा हो। बिन सद्गुरु कोई भेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। कोई ओ हम सो हमको माने, कोई ओंकार
बुलावा हो। कोई ओंकार बुलावा हो, रंकार निरंजन माने, रंकार निरंजन माने, शक्ति ज्योति समावा हो। शब्द का महिमा अगमय पारा, कोई बिरला जन पावा हो। छरता शब्द में सब जग भूला, निहचर नहीं पावा हो। शरत शब्द में सब जग भूला, निहचर नहीं पावा हो। बिन सदगुरु जग भटका खावी, काल ही जाल बजावा हो। बिन सदगुरु जग भटका खावी, काल ही जाले बजावा हो। शब्दाचरणीय शब्दाचार, तीन शब्द सब गावा हो। क्षरयाचरणीय शब्द, तीन शब्द सब गावा हो। कहे सदा पल शब्द निहचर, सगुरुदेव लखावा हो। कहे सदा पल शब्द निहचर, सगुरुदेव लखावा हो। शब्द शब्द सब जगत बकाना, सारी शब्द नहीं पावा हो। बिन सद बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। अहिंसा और हंसनी, उसी शब्द को तो आपको जीतना है। आप भेद बुझो। शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। अहिंसा और हंसनी, उसी शब्द को आपने जीतना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। अहिंसा और हंसनी, अरे गाते रहो, आनंद ही आनंद है। उसी शब्द को जीतना है आपने, उसी शब्द को बूझना है आपने, उसी शब्द को परखना है आपने। कहे सदा पला शब्द निहचर, सो गुरुदेव लखावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। तो अहिंसा और हंसनी, शब्द को कौन लखाएगा? शब्द को सदगुरु लखाता है और संत जन लखाते हैं। दो ही है इस संसार में,
और स्वामी जी कह भी दिए, आप जानते ही हो, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। एहसा और हंसनी, आपका जीवन का परम लक्ष्य जो है शब्द को बुझ जाना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव।